हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग प्रस्तुत हुए हैं क्लास 10th के बोर्ड के सोशल साइंस के सॉल्यूशन के साथ। फटाफट से सॉल्यूशन करेंगे सारे प्रश्नों का। आप लोग उत्तर को मिलाते चलिएगा, देखिएगा कि कितना उत्तर आपका सही हुआ है और कितने में आपने गलती की है। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 19वीं सदी के दौरान कौन ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप की राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया? तो ये था राष्ट्रवाद। जैसा कि आपको पता है, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिसमें राष्ट्र के प्रति प्रेम और आदर का भाव बढ़ जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? तो आपको पता ही होगा, फ्रांस में प्रथम विद्रोह जुलाई 1830 के दौरान में हुआ था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, उसने फ्रांस में सुधार के लिए क्या कदम उठाया? तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी, यानी कि जन पर आधारित विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया था, कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकारों को सुरक्षित किया था, प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे चलते हैं। आगे है 1917 में गांधी जी ने खेड़ा जिले में किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। खेड़ा भारत के किस राज्य में है? तो सही आंसर होगा गुजरात। ऑप्शन 1 खेड़ा गुजरात में है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। लगान संबंधित कानून बनाने के लिए? बिल्कुल नहीं। संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए? बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है, संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 6 की ओर। 6 की ओर चलते हैं कि 1840 के दशक के मध्य में आयरलैंड में किसी बीमारी के कारण निम्न में से कौन-सा फसल खराब हो गया, जिससे लाखों लोग भुखमरी के कारण मौत के मुँह में चले गए? तो फसल था आलू का फसल। आयरलैंड में आलू का फसल क्या हो गया था? खराब हो गया था 1840 के दशक में। आगे चलते हैं, 7 नंबर प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसमें एक गुट में धुरी शक्तियाँ मुख्य रूप से नाज़ी, जर्मन, जापान और इटली थी। तो दूसरा खेमा जो मित्र राष्ट्र के नाम से जाना जाता था, उसमें कौन से देश थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ब्रिटेन, सोवियत, फ्रांस और अमेरिका। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 नंबर प्रश्न कहता है कि 1929 में आर्थिक मंदी के कारण दुनिया में ज़्यादातर हिस्से में निम्न में से किसकी भयानक गिरावट आई थी? तो उत्पादन की गिरावट आई थी, रोजगार की गिरावट भी आई थी और साथ में आय और व्यापार की भी गिरावट आई थी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। बुनकरों को कच्ची कपास की समस्या का सामना क्यों करना पड़ा? तो भई कच्चे कपास जो थे उसके निर्यात में वृद्धि हो गई थी, इसलिए बुनकरों को कच्चे कपास की किल्लत का सामना करना पड़ा था, समस्या का सामना करना पड़ा था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन से थे? तो ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग जो थे वो कपास और धातु थे, और कपास का मुख्य स्रोत जो था वो हमारा देश भारत ही था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 इम्पॉर्टेंट है। मुद्रण तकनीक की सबसे पहले विकास कहाँ पे हुआ था? तो मुद्रण तकनीक का सबसे पहले विकास चीन में हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, चीन। आगे चलते हैं, निम्न में से निम्न जातीय आंदोलन में मराठी प्रणेता कौन थे जिन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा है? तो बिल्कुल ज्योतिबा फुले। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। समप्यता के आधार पर 2 भागों में बाँटा जाता है संसाधनों को, वो कौन से हैं? तो वो है नवीकरणीय और अनवीकरणीय, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से किस प्रकार की वैश्विक परिस्थिति की संकट पैदा हो गया? तो भूमंडलीय तपन हो गया, बहुत अच्छा। ओजोन परत अवक्षय हो गया, पर्यावरण प्रदूषण भी हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। आगे चलते हैं, बिल्कुल प्रश्न संख्या 15 की ओर चलेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। वनों और वन्य जीवन संरक्षण करना आवश्यक है, क्योंकि इससे क्या होता है? पारिस्थितिक विविधता बनी रहती है, जीवन साध्य संसाधन, जलवायु और मृदा बनी रहती है। बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीनी विविधता को संरक्षित करती है। बिल्कुल सही, इनमें से सभी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा, जैसा कि आपको पता होगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 है। वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा आरक्षित वन। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा आरक्षित वन। आगे चलते हैं,
क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल किन कारणों से प्रदूषित और मानव उपयोग के लिए खतरनाक बन जाता है? तो घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों के मिलने से, रसायनों के अधिक प्रयोग से, कीटनाशकों और कृषि के प्रयुक्त उर्वरकों के प्रयोग से। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा, यानी कि इनमें से सभी। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर। क्या कहता है देखिए प्रश्न संख्या 18, मानसून के आगमन के साथ जो फसलें बोई जाती है वो किस फसल के अंतर्गत आती है? बिल्कुल खरीफ की फसल होती है, यानी कि जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है, खरीफ की फसल, आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत भारत के किस राज्य में अधिक पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान इसका सही आंसर है, क्योंकि सौर ऊर्जा उसी जगह होगा जहाँ पर सूर्य का ताप जो है, सूर्य तपन जो है वो सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि राजस्थान। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। जल और उर्वरकों के अधिक और अविवेकपूर्ण प्रयोग से किस प्रकार की समस्याएं पैदा हो गई है? तो जलक्रांतता, लवणता, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, बिल्कुल सही है। ये सारे प्रश्न सही के उत्तर सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। औद्योगिक विकास की रीढ़ के रूप में किस खनिज को जाना जाता है? बिल्कुल लौह अयस्क को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं 22 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार के खनिज का प्रयोग आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है? यूरेनियम और थोरियम का प्रयोग किया जाता है, बहुत अच्छा। प्रश्न संख्या 22 का उत्तर 1 नंबर सही है, यानी कि ऑप्शन 1। आगे चलते हैं 23 नंबर, वायु प्रदूषण निम्न में से किस पर दुष्प्रभाव डालता है? तो सही है, मानव स्वास्थ्य पर, पशुओं पर भी और पौधों पर भी, यानी कि इनमें से सभी होगा, यानी कि 4 नंबर इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं 24 प्रश्न कहता है, बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा के बोलने वालों की तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर थे? तो अल्पसंख्यक के रूप में कौन थे? तो ये फ्रेंच होगा, ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं 25 नंबर कहता है कि जब 1956 में श्रीलंका में कानून बनाया गया तो उनमें किन बातों को जोड़ा गया? सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया, सरकारी नौकरियों में सिंहलियों की प्राथमिकता दी गई, बौद्ध मतों को संरक्षण और बढ़ावा दिया गया। जी बिल्कुल, इसमें से सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। आगे है प्रश्न संख्या, चलते हैं 26 की ओर। निम्न में से कौन कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानून पर अंकुश रखता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री, यानी कि प्रधानमंत्री अंकुश रखता है, इसके अलावा कोई नहीं। आगे चलते हैं 27 नंबर, पोखरण जहाँ भारत ने 1998 में अपने परमाणु परीक्षण किए, वो भारत के किस राज्य में है? तो पोखरण जो है वो राजस्थान में है, आपको पता होना चाहिए। पोखरण कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। चलिए आगे चलते हैं 28 नंबर प्रश्न कहता है, सामाजिक विभाजन अधिकांशतः होता है किसके आधार पर? तो सही आंसर होगा जन्म के आधार पर। सामाजिक विभाजन जो है वो ज़्यादातर जन्म के आधार पर ही होता है। आगे चलते हैं 29 नंबर प्रश्न क्या कहता है, सांप्रदायिक राजनीति इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। यह मान्यता के अनुकूल सोचना क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं धर्मनिरपेक्षता। इसको कहते हैं धर्मनिरपेक्षता। आगे चलिए प्रश्न संख्या हम लोग का चल रहा था 28 29 हो गया, अब 30 की ओर चलते हैं। 30 नंबर कहता है, निम्न में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो इसका सही आंसर केरल है, बिल्कुल सही आंसर लगाया गया है, केरल इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं, निम्न में से किसे औसत आय भी कहा जाता है? बिल्कुल, प्रति व्यक्ति आय को भी औसत आय कहते हैं। देश की कुल आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देकर प्रति व्यक्ति आय या औसत आय को प्राप्त किया जाता है। 32 नंबर है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में क्षेत्र किस आधार पर विभाजित हैं? तो रोजगार की शर्तों पर, उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर, या आर्थिक गतिविधियों के आधार पर, उद्यमों के नियोजन, श्रमिकों के आधार पर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर, बिल्कुल सही है। चलते हैं आगे के प्रश्न की ओर। प्रश्न कहता है कि 35 नंबर, कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार और उत्पादक का रूप माना जाता है? तो ये पता होगा आपको, तृतीय क्षेत्र, क्योंकि भारत अभी जो है वो ट्रेजरी वर्क में ज़्यादा डेवलप कर रहा है, तो तृतीय क्षेत्र सबसे ज़्यादा रोजगार जनरेट करता है भारत में। आगे चलते हैं 34 नंबर प्रश्न है, कौन महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमि प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देती है? तो ये है निर्यात, बिल्कुल सही आंसर है इसका, निर्यात होगा। चलिए 35 नंबर प्रश्न को, सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है जहां बाजार नज़दीक हो,
कम लागत पर श्रमिक उपलब्ध हो, उत्पादन के अन्य कारक उपलब्ध हों, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। चलिए आगे की ओर चलते हैं। आगे का प्रश्न है 36 का, विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में निम्न में से कौन सहायक है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार विभिन्न देशों को जोड़ता है। 37 नंबर प्रश्न है, 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय निम्न में से किन कारणों से हुआ? अत्यधिक खाद की कमी, खाद्यान्नों की जमाखोरी, खाद्य पदार्थों एवं खाद्य तेलों में मिलावट, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। 38 नंबर चलते हैं। 38 नंबर प्रश्न क्या कहलाता है? संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को किस प्रकार बनाया गया? तो शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया। बिल्कुल ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं 39 नंबर, अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा निम्न में से किस व्यवस्था पर आधारित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वर्ण व्यवस्था इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 40 और ये अंतिम प्रश्न है। कहता है कि लोकतंत्र व्यवस्था में हित समूहों या दबाव समूहों की मुख्य विशेषताएं निम्न में से क्या है? तो सरकार को सजग बनाए रखना, आंदोलन को सफल बनाना, राजनीतिक दलों पर प्रभाव डालना, इनमें से सभी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि इनमें से सभी। तो जैसा कि गाइज आपको पता है कि सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन कर दिया गया है। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट थे। इन सारे प्रश्नों से आपके एग्ज़ाम में जितने सारे सही और गलत बने हैं आप उन्हें चेक कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, और नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।